वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिकटा हूँ तुम करेन्ट डेनसीटी इंपोर्टाट टे रही तो केयरफुली समस्त बुझे टे। तो एक्जाक्टली करेन्ट डेनसीटी माने कौन? नॉर्मली डेनसीटी आम कौन बुझू मास पर वॉल्यूम एमती किसी बुझू। तो ये करेन्ट डेनसीटी कनसेप्ट टी अलग रहा। এটা ଗୋଟେ ମାକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, এটা ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପ୍ଲେ ନୁହଁ, ଏଟାକୁ ମେଜର କରି ହେବ ହେଲା। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, এটা ଗୋଟେ ମାକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା। अच्छा, it deals with ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲେ, it deals with the overall it deals with the overall rate of flow of charge through a section तो गोटे पर्टिकुलर सेक्शन देखिए केते अमाउंट रो चार्ज पास करूची, इटा डिपेंड को इटा आम मेजर कर परिबा विथ द हेल्प ऑफ कोन प्ले ना करंट डेंसिटी। तो जदि गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो को आम स्पेसिफाई करिया को चाहूँ माइक्रोस्कोपिक लेवल ले, तो एठी करंट डेंसिटी गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोलटा प्ले करूछ। अच्छा, तो करंट डेंसिटी कौन रोचे पिले? द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड। एटी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कही रखू जो करंट डेंसिटी पे सिंबलेशन प्ले जे रहे। इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया सराउंडिंग दैट पॉइंट। आउथर पे कहूँ इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, माने आप जो करंट डेंसिटी गोटे पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन करने चाहूँ, दैट मीन्स करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर इज डिफाइंड एज आउथर पे कहूँ करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट, जो पॉइंट रे आप करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूँगी inside a conductor is defined as the vector having the magnitude equal to the current per unit area surrounding that point। तो सही पॉइंट अराउंड रे यदि आम गोटे पर्टिकुलर एरिया कंसीडर करवा, जो पॉइंट आम करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर चाहूचे, से पॉइंट अराउंड आम गोटे एरिया कंसीडर करवा, तो से एरिया रे जितनी अमाउंट करंट पास करिवो डिवाइड बाय दिस एरिया इज नोन एज योर करंट डेंसिटी। रिमेंबर the surface is normal to the direction of charge flow। it is सब important point पे। that means मैं एमती आप गोटे डायग्राम देखिए दूची, दैट आप गोटे सरफेस है। तो एठी आपनकर करंट रो जो फ्लो रहबो ई सरफेस सहित ऑलवेज परपेंडिकुलर रहबो लाइक दिस। मो कथा क्लियरली बुझेला पिले? तो ये जगह ये करंट फ्लो करुच्ची, मुझे आप करंट फॉर्मेट देखा गोटे डायग्राम भी आप प्रोवाइड करी जो बेटर बुझीपर। बट ये गोटे ध्यान दिंतु कौन ये जो सरफेस आप देखुं ये सरफेस सहित आपंकर करंट डायरेक्शन ऑलवेज कौन परपेंडिकुलर रहिबो। तो कौन कह रिमेंबर द सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। पॉइंट बुझेला? तो यहाँ को सब मुंडे प्रिंट करते से जाए फर्मुला को अप्लाई करेंगे, बुझीगला। तो बेले बेले कौन हुए पे सब जगह बेसिकली कौन हुए ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सहित करंट फ्लो डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर न थाए। तो सेठी जावा पूर्व आगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कही रखुची ये जो आप करंट डेंसिटी देखुं एक्चुअली एवरेज वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी, दैट मीन्स डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा ए। दैट मीन्स सपोज ये जो एरिया आप देखु सपोज एरिया हूँ डेल्टा ए, सपोज आ भर डेल्टा आई अमाउंट रो करंट गोटे पर्टिकुलर पॉइंट पी देखिए पास होची, पॉइंट पी नहीं जाऊँगी, गोटे पॉइंट पी पे नहीं जाऊँगी विजिबल होती जगह प्लेटा को। तो पॉइंट पी पे देख नहीं पॉइंट पी अराउंड आम गोटे एरिया कंसीडर कलु जहाँ आम डेल्टा ए बोली नीचु। सपोज ये एरिया देखिए डेल्टा आई अमाउंट करंट पास करुच्ची, जो कि सरफेस पे कौन अच्छे नॉर्मल अच्छी परपेंडिकुलर अच्छी, राइट। तो एवरेज करंट डेंसिटी केते होबो ना डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा ए। पॉइंट बुझेला बेले जदि आप करंट डेंसिटी गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे माने कह पर्टिकुलर पॉइंट तक कैलकुलेट कराई, ये जगह देखो पर्टिकुलर पॉइंट एक्जाक्टली कैलकुलेट कराई,
तो ये जगह आप करंट डेंसिटी कैलकुलेट कले वैल्यू बाहर डी आई डिवाइडेड बाय डी ए। यहाँ कौन गोटे एरिया अकाउंट माने एरिया अराउंड रे बाहर होची बोली आपण फॉर्मूला या पकेदेले एवरेज बाहर करदेले क्या आ भीतर एमते पॉइंट भी गुड़ाए गुड़ाए थे। तो यदि गोटे सी पर्टिकुलर पॉइंट मत करंट डेंसिटी दरकार तो तापे आपण को डी आई बाय डी दैट मींस या अराउंड गोटे स्मॉल कुनी एरिया गोटे आपण कंसीडर करिया को पड़िबो जहा कि एरिया आपण डी ए नेबे ता मध्ये कि डी आई करंट पास करूची सो दैट आपण माने कहि परिबे जे करंट डेंसिटी वैल्यू केते ना डी आई डिवाइड बाय केते डी ए। मो कथा क्लियरली बुझियला ओके। एबे मु आपण कहितली जे सब बेले आपनकर एरिया प्रोसेसन सहित आपण करेन्ट डायरेक्शन परपेंडिकुलर न थाए पिले परपेंडिकुलर न थाए। तो इन दैट केस आम करवा कौन जदि आमर करेन्ट डेंसिटी सॉरी एरिया प्रोसेसन सहित आपनकर करेन्ट डायरेक्शन परपेंडिकुलर न था रोची न रोची से जगह में कौन करिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम टा देखंतु ई डायग्राम अंडर आपण समझ देखि परिबे जे इटी जो फर्स्ट फिगरटा मुझे देखो पे फर्स्ट फिगरटा ये फिगर कौन है ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन शो कर अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो अच्छी मोल्ड आम जाइए पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन शो कराई जगह। तो ये गोटे से ऑब्जर्व करूँ ये पॉइंट पी अराउंड रे आम करंट डेंसिटी कैलकुलेट करने चाहूँ। तो ये कौन कराला ना ये पॉइंट पी अराउंड देखो स्मॉल एरिया देखो चूज कराई जो डी ए नहीं ये ऑब्जर्व करूँ ये करंट डेंसिटी डायरेक्शन को देखूँ एक्चुअली या मध्य करंट ये पर्टिकुलर एरिया दिए पास कर सपोज डी आई अमाउंट सो दैट करंट डेंसिटी केते ना डी आई बाय डी। अवश्य जब वेक्टर फॉर्मेट रे में कहिबा जब आपने वेक्टर फॉर्मेट जाने चाहूचंती तो एमती लिखा जाए जे वेक्टर इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाय डी ए इनटू एन कैप गोटे यूनिट वेक्टर जो कि आलम कौन रोच बोले जे वेक्टर रोच क्लियर है। तो जोटा में जस्ट ये इमेज पकड़ पूर्व तुम कही जे सब बेले ये एरियाटा देखो ऑब्जर्व करते ये जो एरियाटा अच्छी यहाँ करंट क्यारिंग डायरेक्शन सहित परपेंडिकुलर रोच क्लियर है पे। तो सब बेले ये पॉसिबिलिटी न थाए बेले बेले कौन हुए ना आप क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी थाए जब क्लियर इमेज गोटे ड्र करी तो किसी ये देखा टे ये कनेक्टर धर ये अच्छी किंतु आपणकर जो करेन्टा जाऊँगी ये करेन्ट किसी ये जाऊँ। तो ध्यान देर आप जापर ये जगह करेन्ट डायरेक्शन टा। तो आपंकर यही जगह एरिया वेक्टर एक्चुअली इे रोचे दैट मीन्स धर ये पॉइंट पी जर चूज कली तार अंडर गोटे स्मॉल एरिया धर मुझे चूज कली डी ए। तो ध्यान दिखाते पे डी ए आउ एरिया तो किसी एंगल आसला ये 90 डिग्री अवस्था ना आउ। तो ये आप करंट डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे केमती भल से चिंता करें करंट डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे केमती। तो ये जो कॉन्सेप्ट को ये जो माने प्रॉब्लम टाको सॉल्व करने कौन करागला देख पे ये बहुत लोग बहुत उपाय पिला बुझाती। तो मुझे बहुत सिंपल वे बुझा देख पे जनरली बुक्स मान कौन लिखा जाए माने अन्य जगह पिला कौन बुझा जाए डी एर आप डायरेक्शन कंपोनेंट नहीं जान रखी हम डी ए कॉस ऑफ थीटा और जे इज इक्वल टू आपको दरकार जे डी ए और आई डायरेक्शन गोटे हवा दरकार डी एटा कौन एरिया वेक्टरटा और कौन दुखी डी ए वेक्टरटा जुआड़े अच्छी आप करंट डायरेक्शन भी सियाड़े अच्छी। तो से फर्मूला अप्लाई कर जो से देखा जाए ताले बर्तमान आई डायरेक्शन आउ डी ए कॉस डायरेक्शन गोटे गला दैट मींस आप फर्मूला पकई पारे जे इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय केते बोले ना डी ए कॉस थीटा। एक्जाक्टली ये संपूर्ण भाव ठीक नुह ये जो कॉन्सेप्ट दियाला ये कॉन्सेप्ट संपूर्ण भाव ठीक नुह। तो ये कौन करवा दरकार पे गोटे छोटिया जिनस को आम चेंजेस कराया पड़ो कौन मुझे कहूँ ये रहा आपंकर करेन्ट डायरेक्शन। तो आम बर्तमान एमती गोटे असुविधा पहुँचे जो कि आम एरिया वेक्टर और करेन्ट डायरेक्शन प्ले सेम ना। तो आम करवा कौन ना ये आप कौन करूँ ना ये आपको कौन दरकार जे आप सफा सफा से कनसेप्ट कौन कहता जे आप एरियाटा जो रोचे करेन्ट डायरेक्शन सहित परपेंडिकुलर रहा दरकार। मो कथा क्लियर है आप करूँ ये जगह कौन करेंगे ये जगह ना एरिया ही गोटे प्रोजेक्शन ने एरिया प्रोजेक्शन ने दैट मीन्स इटी जरा आप गोटे ए पीस आप काटी दिंतु दैट मीन्स आप नुआ पीसटा किसी ये देखा हाँ कि ना ध्यान दिंतु एकदम भल से ध्यान दिंतु ये चित्र जाए ये चित्र मैं सी ड्र करुँच दैट मीन्स भावतु गोटे सेकेंड पे यदि यही सरफेस एरियाटा आप डी ए रोचे आदि कोणटा आपंकर थीटा रोचे तो यही सरफेस
एरियाटा केते हबो ना डी ए कॉस ऑफ थीटा रहिबो। ऑब्जर्व करंतु बेले एटा एकदम बढ़िया कांसेप्टटा गोटे न्यू कांसेप्ट तमन पई एक्चुअली अछि जगह रे। हां कि ना ऑब्जर्व करंतु बेले एटा मु वेक्टर अपन पाइथागोरस थ्योरम को देखौची एटा एम्ति अछि एटा एम्ति अछि ए एरियाटा एम्ति अछि ए एरियाटा तब डी ए दिया अछि ए जिंसटा ये देखो ये आपको डी ए रहिला जो कि शो करछि मते एटा दरकार मते एक्चुअली एटा दरकार ये सरफेस एरिया दरकार तो मु कोन कली इना ई एंगल थीटा जणा अछि मते तो ऑटोमेटिकली मु फार्मूला पकई दिले एटा बेस रहिला एटा कोन रहिला हाइपोटेन्यूज एटा तो रहिला परपेंडिकुलर तो एटी cos थीटा वैल्यू पकई दियो बोले बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट मींस डीए तो बेस केते गेला आपनकर डीए cos ऑफ थीटा हे गेला मु कथा क्लियरली बुझी गेला तो आप माने जो एरियाटा बर्तन देखु चंती जोटा कि मु गोटे एक्चुअली गोटे प्रोजेक्शन बोली कहले किछि भूल हबो नै हैला तो ई सरफेस रो प्रोजेक्शन एटा तो केते डीए cos बर्तन एटा मु इरेज कर दउ मु बुझे को देखो सरल बर्तन हे जबो बर्तन ई सरफेस रो वर्तमान गोटे मिनिट पले ई सरफेस रो बर्तन एरिया वेक्टरटा केते गेला ना डीए cos ऑफ थीटा हे गेला जो कि करंट डायरेक्शन तो समान हे गेला तो ए अपन माने फार्मूला पके परिबे j डेल्टा आई सपोज मु डेल्टा आई अमाउंट करंट नउची तो डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा ए कौन पिले हबो ना cos थीटा ओके तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पिले कले डेल्टा आई इज इक्वल टू j इट एक्चुअली एवरेज हां कि ना तो j एवरेज इनटू डेल्टा ए cos ऑफ थीटा क्लियर हे गेला तो आकु आउ टिके मॉडिफाई करे हम लिख परिबा डेल्टा आई इज इक्वल टू j एवरेज डॉट डेल्टा ए बहुत ही बड़ा रिलेशन पे जगह आप पाई पारे क्लियर है फॉर्मूला समस्त भलसे मन रखिए बोले नहीं बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी अच्छे आपको बुझापी है तो जदि आप गोटे पर्टिकुलर पॉइंट कैलकुलेट चाहते तो सीटा भी बहुत इजी हम ये साइड रे देखिए दूसरी जो पर्टिकुलर पॉइंट कैलकुलेट कर तो j इज इक्वल टू अपन कौन लिखिए ना डी आई डिवाइडेड बाय कौन लिखिए ना डी ए cos ऑफ थीटा that means di is equal to j times of dA cos of theta that means di is equal to j dot da এটা ডট প্রোডাক্ট আসি গলানি हां कि ना तो ये माने बोथ साइड को इंटीग्रेट कर देबे तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करले अपन i रहिबो राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करले g भीतर के रहबो ना j डॉट da तो j टा बाहर कास परबे एटा कांस्टेंट न हो एटा वेरिएबल जिंसटा तो अपन मान गोटे पर्टिकुलर पॉइंट पे रहबो फार्मूला ए आ गोटे पर्टिकुलर ए सरफेस एरिया दी फार्मूला रहबो एगुटा को बुझियला अच्छा तो एठी करंट डेंसिटी को हम इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोले माने एक्सप्रेशन कैलकुलेट करि परिबा because we know that j is equal to I divided by a current per area exactly हमर यूनिट भी कहे भूल जाय यूनिट ऑफ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर तो एटा बेसी डिफिकल्ट नो अच्छा ड्रिफ्ट करंट ऑफ एक्सप्रेशन मतलब n a e v d एटा भल बे जणा थिबो डिवाइड बाय एरिया a रहउची तो आप मन कर बर्तन करंट डेंसिटी रो न्यू फार्मूला केते आसी गला n e v d क्लियरली बुझियला अच्छा जब आप वेक्टर फॉर्म लिखियो चाहते तो वेक्टर फॉर्म लिखियो n e v d तो चार्ज पार्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन जुआडे रहिबो तो करंट डेंसिटी डायरेक्शन भी एकदम कोन रहबली सी डायरेक्शन रे रहिबो मो तो बोले क्लियरली बुझियला ओके नेक्स्ट पॉइंट को जिबा तो नेक्स्ट गोटे बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन रहिबो जे कि आपन डिराइव करे सिखिया को पड़िबो जे कि आपन एग्जाम रे डायरेक्ट पड़े इ जिंसटा रिलेशन बिटवीन j vector sigma and e vector that means सीधा कथा कहया गले करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी आउ इलेक्ट्रिक फील्ड विच एक्चुअली हम रिलेशन दरकार तो रिलेशन पाए गले गोटे इलेक्ट्रॉन पाए गले लिखि दोछ बोले मु फॉर an electron vd रे एक्सप्रेशन पे केते आसीबो ना माइनस e tau divided by m हाँ कि ना ओके तो j वेक्टर इक्वल्स टू हम ऑलरेडी जानि छे n इलेक्ट्रॉन पाई पले e vd
जस्ट पे ऊपर भी जस्ट जानले ये जिन देखते पे एनी वीडियम जानले यहाँ पॉजिटिव पाइला नेगेटिव माने इलेक्ट्रॉन पाइला आप माइनस सी बसेबे क्लियर होगा ओके तो बता यहाँ को चेंजेस करवा एन माइनस रहा वीडियो एक्सप्रेशन ऊपर एक्सप्रेशन पुट करवा माइनस ई वेक्टर साइन टाउ डिवाइडेड बाय एम तो सॉल्विंग एड कला आसब एन ई स्क्वायर टाउ ये एक्चुअली अपन टाउ डिवाइडेड बाय एम इंटू ई वेक्टर तो आम अलरेडी जानी एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय एम आप हठात न धरी पारती बट जब आपको रेजिस्टिविटी फॉर्मेट टाक देखाए तो टी मन पड़ जापे मे बी देखो पहले रेजिस्टिविटी आसगला जगह एम डिवाइड बाय एन स्क्वायर टाउ तो देखो पहले सेम जिनसा अच्छी देखो सेम जिन अच्छी एन स्क्वायर टाउ बाय एम देन क्वाइट ऑब्वियस तो ये मुझे लिखिपारि पे J vector equals to 1 by rho into E vector मो कथा पे क्लीयरली बुझीगला तो 1 by rho टाक पे सिग्मा ना जानी implies that J vector is equal to sigma into E vector this is nothing but your vector forms of Ohm's law this is known as vector form of Ohm's law directly relation between J sigma and E and पचार दिए find derive the vector law of vector form of कौन पे Ohm's law एमती पे बेले बेले पचारे मो कथा क्लियरली बुझीगला तो बर्तमान पे ये करंट डेंसिटी को बेस करके पे मुझे पॉइंट्स आप रखी जो पॉइंट्स गुड़ाक बेसिकली आम डिस्कसन करवा तो से पॉइंट्स गुड़ाक पे सेपट पेज रखी हाँ देखो पे कौन कौन कहूँ The conductor remains uncharged when current flows through it because the charge entering at one end per second is equal to the charge leaving at the other end per second. Observe the conductor remains uncharged when current flows through it. The conductor with the current flow करे तो से कंडक्टरटा आपनकर कौन हुए चार्ज हो जाए कारण जी अमाउंटर चार्जटा कंडक्टर गोटे एंड पटे फ्लो एंटर करे आर पटे एंटर पे से अमाउंटर करेंटा बाहर जाए तो कंडक्टरटा कौन सी एंड चार्ज हुए ना नेक्स्ट पे फॉर ए गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन इट्स क्रॉस सेक्शन फॉर ए गिवन कंडक्टर current does not change with change in its cross section because current is simply the rate of flow of charge. If a steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section, देखो दिया है non-uniform cross section दिया है जगह I same along the wire. देखो ये जी अमाउंट करंट एंटर कर अमाउंट करंट बाहर जाऊँगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर कला ना मो कथा पे क्लीयरली बुझीगला ओके आगू को जीवा करंट डेंसिटी किंतु करंट डेंसिटी भी चेंज हम कहीं ना करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यूरेट वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया I is here I1 equals to I2 it is confirm हम जानी गलु बट A1 टा लेस देन A2 ना देखो ना पे एरिया टा कम अच्छी ना A2 अपेक्षा क्लियर है सो J1 टा ग्रेटर देन J2 हम क्वाइट ऑब्वियस कहीं पे J इज इक्वल टू I डिवाइड बाय A देखो जार एरिया कम हम तो J अधिका रही ना नहीं तो A1 एरिया टा सॉरी एक नंबर एरिया टा कम अच्छी तो एक नंबर देखो J अधिका अच्छी क्लियर होगा पे जार J अधिका थी तार E अधिका रहा सिग्माटा कन्स्टाट आप जानते अच्छा VD देखो पे जार J अधिका तार VD भी अधिका रहा कारण J इज इक्वल टू एनी VD आप आरपट साइड डिराइव करते तो मो कथा पे क्लियर होगा जी सब आप बुझेली क्लियर होगा पे ओके नेक्स्ट को जीवा टिके if n particles each having a charge q এটা অবশ্যই আমি লাস্ট ক্লাস মানে ডিসকাশন অলরেডি कर देइतले এটা केते खास तम पे इंपोर्टेंट रहिबनी बर्तन का स्टेज पे तो बर्तन आप मन को नोट डाउन कर दे परिबे if n particles each having a charge q pass per second per unit area then current associated with cross section area a is given by delta q delta t we knew it हाँ कि ना तो आप मैंने अप्लाई कौन करेंगे इस जगह आप मैंने ध्यान दिखाई कौन लिखा है इफ n particles each having a charge q pass per second per unit area then current associated with the cross section area केता होबो that means I is equal to
डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा की डेल्टा टी आप लिखुंट हाँ कि ना क्यू इज इक्वल कौन एनी लिखुंट एक्जाक्टली एनी डिवाइड बाय टी आसवा कथा मो कथा क्लियरली ध्यान देख शुणु बा एन इंटू क्यू आसा कथा मो कथा पे क्लियर बुझीगला ओके तो बट इटी स्मॉल एन लिखा जाए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर लिखा जाए बट आप स्मॉल एन टा कौन कौच इट इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्लोइंग पर सेकेंड पर एरिया दैट मीन्स टी गोटे ए दीटा थी जगह दैट मीन्स जब आप एरिया मल्टीप्लाई आ गोटे डिवाइड करुँच देखो आप फॉर्मेट पूरा आप स्मॉल एन को इंडिकेट करुँच हाँ कि ना दैट मीन्स कौन लिखिपारे ना एन स्मॉल एन इंटू क्यू इंटू ए ऑब्जर्व कर सी अच्छे ना नहीं ये सब आप भल भल कनसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने फॉर्मूला टी काम दब सेमती इफ देयर आर n पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ईच हैविंग ए चार्ज q एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v देन करंट थ्रू क्रॉसिंग एरिया a इज केते हबो सेम प्ले अछि सेम फॉर्मेट रे अछि या खाली पर वॉल्यूम केस रे अछि मतलब वॉल्यूम केस टा खाली एक्स्ट्रा अछि नला विशेष किछि इथरे डिफिकल्टी नाही बुझियला सेम फॉर्मेट रे आपण को आराम से को डिराइव करि पारिबे क्लियर है पे ओके नेक्स्ट को जीवा टिके इफ ए चार्ज q इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r with speed v then its time period t is given the 2 pi r by v एटा हम जानि ऑलरेडी इक्विवेलेंट करंट एटा में भी कैलकुलेट करि छै प्रीवियस वीडियोस माने के ओके नेक्स्ट order of free electron density in a conductor 10 to the 28 electron per meter एटा हम जानि छु एटा गोटे ब्रश अप कर दो हमर पुराना थ्योरी और न्यू थ्योरी भितर while in semiconductor 10 to the 16 electrons per meter cube रोज electric field outside carrying current conductor is 0 100 जो तमर जो इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे जदि वायर कंडक्टर करंट जदि फ्लो करुच्ची तो बाहर 0 रहिबो बट भितर तार वैल्यू रहिबो तो वैल्यू रहबो v by l एक्जेक्टली जो v by l आपण देखुचंती एटा पोटेंशियल ग्रेडिएंट रो एक्सप्रेशन ही एक्जेक्टली आसी ओके if the temperature of a conductor increases the amplitude of vibration of positive ions in the conductor also increase करिवो कहीं ना तांकर जनरली गोटे कंडक्टरटा भितर फ्री इलेक्ट्रॉन नॉर्मल वाइब्रेट करूथांती रूम टेम्परेचर बट जो एक्सटर्नल टेम्परेचर मिल जाउची तो सेमानकर एनर्जी एक्जेक्टली बढ़ुची आ सेमाने विगोरसली वाइब्रेट करंती कॉन्सिक्वेंटली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विथ द वाइब्रेटिंग आयंस हाँ कि ना ओके and as a result the average relaxation time decreases तो इलेक्ट्रॉन टा कंडक्टर गोटे एंड रु आर पटे एंड को जो स्मूथली पहुँचबार थिला तो सेटा स्मूथली पहुँची पारे ना जब टेम्परेचरटा बढ़िला तो आप मैंने कही पारिबी जे टेम्परेचर बढ़िले ऑटोमेटिकली आप मानकर कौन होची ना रेजिस्टेंस टा इंक्रीज करूची कहीं ना इलेक्ट्रॉन रो तमरो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन हो जाउची बोले कम जाउची again mean free path is a very important formula of conduction electron equals to drift velocity into relaxation time तो ये मीन फ्री पाथ टे नुआ लगी बट मीन फ्री पाथ एक्चुअली आप 11th क्लास थिला तो मीन फ्री पाथ कौन पे ना मीन फ्री पाथ डेफिनेशन तो लिखिदी से जानी प्रोब्लेम टी हम से आगे लिखिदेली मीन फ्री पाथ कौन द से कौन द एवरेज डिस्टेंस ट्रावेल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन तो दीटा सक्सेसिव कॉलिजन भितर जितकी से एवरेज ट्रावेल कर मीन फ्री पाथ बोली कहा जाए दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रावेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉलिजन जितना कॉलिजन से करिथिबो तो एटी मीन फ्री पाथ अराउंड 10 एंगस्ट्रॉम रोचे मेटल मानक पई रिलैक्सेशन टाइम एटा गत क्लास हम डिस्कशन कर दिथली जार की वैल्यू अराउंड 10 to the -14 सेकंड रोचे मेटल मानक पई हैला दैट मीन्स इट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन इज नोन एज द कौन प्ले ना रिलैक्सेशन टाइम क्लियर है ओके तो या पर दीटा खंड क्वेश्चन मुझे रखी जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर प्रोवाइड करा पड़ो ये करंट डेंसिटी फर्स्ट जो क्वेश्चन एटा करंट डेंसिटी फॉर्मेट रही तुम चार्ज एक्जाक्टली पचार रेट ऑफ चार्ज प्रोडक्ट पचार दैट मीन इनडायरेक्टली करंट ही पचार देछि सेकंड क्वेश्चन टिके ट्रिकी अछि यदि आपण ताको सॉल्व करि परिबे तो सॉल्व करी मते आंसर टी पठेबे ओके तो हमर ई जो वीडियो मैं जी प्रोवाइड कर सारे तो भर आप करेन्ट मैक्सिमम बा इंपोर्टेंट टॉपिक गुड़ाक आम डिस्कसन ऑलरेडी कर तो या बर्तमान तुम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करूँ आ जहाँ जहाँ डाउट्स पचारूँ ओके थैंक यू वेरी मच।